एक मर्तबा का जिक्र है। जंगल के सबसे खूबसूरत हिस्से में एक छोटा सा घर था और उस घर में सुनहरे घुंघरालू बाल वाली गोल्डीलॉक्स नाम की एक लड़की रहती थी। गोल्डीलॉक्स बहुत प्यारी थी, सब उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन ये प्यारी लड़की कभी कभार बहुत शरारती थी। एक, दो, तीन, नहीं। गोल्डीलॉक्स ने गलती से पाई को गिरा दिया जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया था। गोल्डीलॉक्स, अब तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे फिर से बनाना होगा। और हाँ, बगीचे से बाहर मत निकलना और बिना मुझे बताए जंगल में मत जाना। अब अच्छी बच्ची बनो, ठीक है? गोल्डीलॉक्स ब्रेकफास्ट का इंतजार करते हुए बोर हो रही थी। जंगल की तरफ एक धीरे से कदम। मैं जानना चाहती हूँ कि बिना किसी के जाने मैं कितनी दूर जा सकती हूँ। उसकी माँ किचन में बिजी थी। गोल्डीलॉक्स एक के बाद एक कदम गार्डन से बाहर जंगल में बढ़ाती गई। जंगल के बीचों बीच बैम्बू का एक बहुत प्यारा घर था। एक प्यारी और अच्छी सी पैंडा की फैमिली घर में रहती थी। उसमें एक बड़े पापा पैंडा, एक उनसे छोटी माँ पैंडा और एक छोटा बच्चा पैंडा रहते थे। माँ पैंडा सुबह में सबसे पहले जागती और वनीला के साथ बैम्बू मैश बनाती। पापा पैंडा किचन से आने वाली मीठी खुशबू से जागे, फिर वो अपने बच्चों को जगाने गए। लेकिन बेबी पैंडा, जिसे सोना बहुत पसंद था, वो नहीं जागा। लेकिन वो भी बेहतरीन मैश की खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर सका और आखिरकार वो उठ गया। पैंडा फैमिली टेबल पर एक साथ थी। उन्होंने बैम्बू मैश खाना शुरू किया जो माँ पैंडा ने बनाई थी। लेकिन मैश बहुत ही गर्म था। मम्मी, डैडी, कैसा लगेगा अगर हमारा खाना ठंडा होने तक हम जंगल में जाएं? और हम कुछ और बैम्बू इकट्ठा करके शाम के खाने में बना सकते हैं। पैंडा फैमिली अपना खाना मेज पर रखकर बैम्बू इकट्ठा करने बाहर गई। उसी दौरान रंग बिरंगी तितलियां गोल्डीलॉक्स के पास आई और वो उसे जंगल के रास्ते की तरफ ले गई। ये जंगल कितना खूबसूरत है। इन तितलियों को तो देखो। गोल्डीलॉक्स जंगल में अंदर और अंदर उन तितलियों का पीछा करते हुए जाती रही और आखिरकार बड़े पेड़ों के बीच खो गई। वक्त के गुजरने के साथ वो थक भी गई थी और उसे भूख भी लगी थी और वो रोने ही वाली थी। पर अचानक थोड़ा आगे एक बैम्बू का घर उसने देखा। वो खुशी से घर की तरफ बढ़ी और खिड़की से अंदर देखा। उसने अंदर खाने के 3 कटोरे देखे। वो उत्साह से दरवाजे की तरफ गई और 3 मर्तबा खटखटाया। दरवाजा बंद नहीं था। उसके खटखटाने से वो खुल गया और गोल्डीलॉक्स को बहुत भूख लगी थी। हाय, कोई यहाँ है? और बैम्बू मैश एक बड़े बर्तन के कटोरे, एक मीडियम कटोरे और एक छोटे कटोरे में था। उसे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो सबसे बड़े कटोरे से बैम्बू का दलिया खाना चाहती थी। लेकिन जब उसने वो खाना चाहा और मुंह में डाला, उसका मुंह जल गया। ये खाना कितना गर्म है। फिर उसने मीडियम कटोरे का मैश टेस्ट करना चाहा। ये तो बहुत ही ठंडा है। यक! फिर उसने छोटे कटोरे से 1 चम्मच बैम्बू का दलिया खाया। अरे, ये डिश ना ही बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है, बिल्कुल मेरे लिए है।
गोल्डीलॉक्स ने सबसे छोटे कटोरे से सारा मैश खा लिया। वो आग के पास बैठकर कुछ आराम करना चाहती थी। यहाँ भी उसने 3 अलग सीट्स देखी। वो पहले बड़े लकड़े की सीट पर बैठी। ये सीट थोड़ी गरम और सख्त है क्योंकि ये आग के बहुत पास है। फिर वो मीडियम गुलाबी रंग के सीट पर बैठी। ये सीट बहुत ही नरम है। इस मर्तबा गोल्डीलॉक्स अपने पास वाले छोटी लाल रंग वाली सीट पर बैठी। ओह, ये बहुत आराम दे रही है। लेकिन तभी उस छोटी सीट के 2 टुकड़े हो गए। अरे नहीं, बेहतर तो यही होगा कि मैं जाऊं और बेड पर सो जाऊं। गोल्डीलॉक्स बैम्बू से बने घर के बेडरूम में गई। वहाँ 3 बेड थे, एक बड़ा, एक मीडियम और एक छोटा। गोल्डीलॉक्स पहले सबसे बड़े बेड पर सोई। ये बेड बहुत सख्त है और ये तकिया बहुत बड़ा है। इसीलिए वो मीडियम बेड पर लपकी, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट था। फिर वो सबसे छोटे बेड पर लेटी। ये बेड बहुत अच्छा है। आह, चलो अच्छे से सोती हूँ। गोल्डीलॉक्स सबसे छोटे बेड पर सो गई। पैंडा फैमिली, जिसे जंगल में बैम्बू इकट्ठा करने में वक्त कैसे गुजरा पता नहीं चला, आखिर में घर लौटे। जैसे ही वो पहुंचे, सब बैठकर पहले नाश्ता करना चाहते थे, लेकिन टेबल पर एक सरप्राइज उनका वेट कर रहा था। अरे, किसी ने मेरे बैम्बू मैश को टेस्ट किया है। हाँ, किसी ने मेरी बैम्बू मैश भी टेस्ट की है। बैम्बू मैश सब खत्म है। पैंडा फैमिली खड़े होकर आसपास देखने लगी। आग के पास की एक सीट ने उनका ध्यान खींचा। अरे, कोई मेरी फेवरेट सीट पर बैठा था। कोई मेरी सीट पर भी बैठा था। कोई मेरी सीट पर भी बैठा था और उसे तोड़ दिया। पैंडा फैमिली जिज्ञासा में बेडरूम में गई। कोई मेरे बेड पर सोया और मेरी तकिया जमीन पर गिरा दी। कोई मेरे बेड पर कूदा। पापा, माँ, कोई मेरे बेड पर सो रहा है। माँ और पापा पैंडा ने अपनी बच्ची के बेड पर किसी को सोते हुए देखा। जब पापा पैंडा ने चद्दर हटाई, गोल्डीलॉक्स फौरन जाग गई। जब उसने अपने सामने 3 छोटे पैंडा देखे, वो बहुत डर गई थी। तुम कौन हो और मेरे बेड पर क्यों सो रही हो? मैं आपके घर में घुसने के लिए माफी मांगती हूँ। मैं जंगल में अपना रास्ता भूल गई। मुझे भूख लगी तो मैंने कुछ खाना खाया और सो गई। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो। लोगों के घर में बिना पूछे जाना अच्छी बात नहीं है, छोटी बच्ची। और तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे बारे में परेशान होगी। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। पैंडा फैमिली जंगल के सारे रास्ते बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उन्होंने बड़ी जल्दी गोल्डीलॉक्स के घर को ढूंढ लिया। मम्मी, बच्ची मेरी जान, हम कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे थे। हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। वादा करती हूँ बिना आपको बताए कभी बगीचे से बाहर नहीं जाऊंगी। गोल्डीलॉक्स के माता पिता ने पैंडा फैमिली को उनकी बच्ची को घर लाने के लिए धन्यवाद दिया। तब से गोल्डीलॉक्स और बेबी पैंडा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और अब से गोल्डीलॉक्स हमेशा अपनी माँ से पैंडा फैमिली के पास जाने के लिए पूछती और अक्सर जाती। इसीलिए तब से वो कभी जंगल में नहीं खोई, क्योंकि बेबी पैंडा हमेशा उसके साथ होती।